So, ladies and gentlemen, can we all welcome Sahil Mahajan? Hi Hi Welcome, Sahil. Sahil. Hi वेलकम Sahil. साहिल। Welcome वेलकम साहिल Sahil. जी। वेलकम साहिल। साहिल भाई वेलकम So, साहिल। साहिल so I हाय am साहिल, aware कि वेलकम। आप वेरी गुड, लोग वेरी गुड। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। साहिल, अब आप अनम्यूट करके अब बोलो। okay. So hi guys. I am Sahil. I belong to Mirror. I'll give a brief intro. मेरे को एक टाइम ब्रैकेट दिया गया, उसके अंदर मेरे को आपको आउटपुट ज्यादा से ज्यादा देना है. So I'll rush it up. Is that all right, sir? You can take your time. Okay. So, I belong to Meerut, and I'll first briefly introduce myself, what kind of business I do personally. I'm into sports wear and sports garment manufacturing. तो जो एथलीजर वेयर हम लोग जिम में पहनते हैं, या हम लोग घर आने के बाद पहनते हैं, या फील्ड्स में पहनते हैं, आर्मी, पुलिस, स्कूल, कॉलेजेस, all that, this is what we manufacture. So this, we are into customized sports garment clothing, and that's what we do. So all our orders are different, and we are into customized garments basically. And I belong to Meerut. I have recently finished my BMP in December, and we तो just अभी graduated. आपका आपका बीएमपी अभी अभी खत्म हुआ है दिसंबर में। Absolutely, sir. मतलब अभी आपके बीएमपी को खत्म हुए करीब 1 महीना हुआ है। शायद वो भी नहीं हुआ सर। वेरी गुड। तो अभी 15-20 दिन हुए हैं। वेरी गुड। और हिंदी में करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो यू आर फ्रेश आउट ऑफ द ओवन, बिल्कुल मतलब ताजा ताजा माल हो। बिल्कुल raw तो as in the graduate, but not raw as in the systems now. वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो बताइए। So guys, so should I take up the PMS straight away, sir? नहीं, आप ये बताओ कि कोर्स करते समय अभी सबको फोमो हो रहा है, आपका क्या हाल था जब आप कोर्स कर रहे थे? आपका कोर्स तो अभी अभी खत्म हुआ है। तो जब कोर्स कर रहे थे, जब मैंने बोला ये सिस्टम लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, आईएमएस कर दो, पीएमएस कर दो, आपका तो कस्टमाइज्ड आइटम है। आपका तो मास Every order प्रोडक्शन is आइटम different. भी नहीं। हर ऑर्डर अलग होता है। यस। Yes, sir. Mass भी होता है and छोटे volumes भी होते हैं, and every order is different. Nothing is similar. ठीक है, मतलब हर ऑर्डर मतलब एक दूसरे से अलग है। बहुत बढ़िया। तो हर ऑर्डर आपका अलग है, कस्टमाइज्ड आइटम है। तो आपको बीएमपी के दौरान क्या क्या मुश्किलें आई ये बताओ। सबकी इस मतलब सबको जैसे फोमो होता है, तो आपका क्या हाल था? आपको था, नहीं था, कैसा था? कि आपके रॉकेट लगे हुए थे शुरू से आखिरी तक, या मुश्किलें आई? क्या हुआ था? आप म्यूट पे हो, एक सेकेंड। म्यूट पे कैसे आ गए? को इस बैच में है जो मेरे को रिलेट सॉरी भी कर सॉरी, पाएंगे। लेकिन आपको आपको ना रिपीट करना पड़ेगा। समहाउ आप म्यूट पे चले गए थे। Okay, so there are few people in the batch. I think they know me personally, so they'll हिंदी, be able to हिंदी, relate what I'm going to tell you guys now. हिंदी। मैं सवेरे 9 से रात के 9 बजे तक काम करने वाला आदमी हूँ, 7 days a week, 24/7। और मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये होली पे भी शायद छुट्टी लेता है, इस तरीके का। दिस इज माई पास्ट। ओके, सो आई एम टेलिंग यू, दिस इज माई पास्ट गाइज। अगर कोई मेरे को बोलता था दिन में पार्टी पे आ जाओ, मैं बोलता था भाई रात की कर ले, दिन में मेरे पास कोई टाइम नहीं है। तो मेरे को बोलेगा सन डाउनर के लिए आजा, लंच के लिए आजा, मैं नहीं आ सकता। यू कॉल मी आफ्टर 9, आई कैन स्टे अप टिल 3 o'clock इन द मॉर्निंग, आई कैन कम बैक टू वर्क, बट मैं दिन में पार्टी नहीं कर सकता, मेरे पास गुंजाइश नहीं है। सो दिस इज माई पास्ट, एंड I'll tell you the challenges that I faced. Okay, कोर्स के दौरान। कोर्स के दौरान, yes. हम्म। आप लोगों को सबको प्रॉब्लम आ रहा होगा। अभी पीएमएस सर ने बोला है बनाने के लिए, तो आपको पीएमएस क्या प्रॉब्लम, आपको क्या क्या हो रहा था? आपके साथ क्या हो रहा था? मेरे साथ सर, पीएमएस जब बनाने की बात आई, तो पहली सबसे सबसे पहली चीज, हमें यही नहीं पता था कि हम शुरू कहां से करें, कहां से खत्म करें, क्योंकि इतने रायते थे हमारे ऑपरेशंस में, इतने रायते थे कि वो फायर फाइटिंग में पूरा दिन उलझ जाता था। पहली बात। दूसरा, स्टाफ अलाइनमेंट, कि स्टाफ कैसे डेटा डालेगा, स्टाफ से हम डेटा कैसे ले पाएंगे, क्योंकि हर डेटा आपके पीएमएस में हर डिफरेंट स्टेप्स और फेजेस में आपको डेटा चाहिए, बिकॉज डेटा इज एवरीथिंग गाइज। अगर आपका डेटा आ रहा है तभी आप सक्सेसफुल हो, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे को पिट पिट के समझ में आया, सर ने पिट पिट के समझाया, और बाद में हमारे को अकल आई कि डेटा सब कुछ है। एसएसडी मोड पे आना जरूरी है। पहले डेटा लेने के लिए हम सोचते रहते थे कैसे। आपका क्या, आप साहिल, आप अपनी जर्नी बताओ। अच्छा ठीक है सर। सो जब आपको क्या मैं मुश्किलें आई थी? मैं सर पूरे टाइम फैक्ट्री में फायर फाइटिंग कर रहा था। पीएमएस के टाइम पे हमारी ये सिचुएशन थी
कि जब हम सिस्टम्स बनाने लगे थे, हमारे सिस्टम्स पहले मेरी प्रोडक्शन कैसे होती थी, रोज सवेरे फैक्ट्री जाऊंगा, प्रोडक्शन स्टाफ को एक्सप्लेन करूंगा, स्टाफ उसके बेसिस पे काम शुरू करेगा, और एक एक दिन की प्लानिंग रोज सवेरे ऐसे होता था कि फैक्ट्री जाओ और प्लानिंग दो, प्लानिंग करो, स्टाफ के साथ बैठो, प्रोडक्शन लाइनअप करो, सारा कुछ करके बताओ, और उसके बाद पूरे दिन के रायते। आपको टाइम नहीं मिलता, मेरे को टाइम नहीं मिलता था फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए, पूरे दिन के रायते कि अभी ये चैलेंज आ गया कि हमारा ये सामान, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज एवरीथिंग वाज अनऑर्गेनाइज, कस्टमाइज गारमेंट है, इसमें ये गलती हो गई, इसमें ये प्रॉब्लम आ तो गई। इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस थे जब हम कोर्स इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वो बताइए। सर इम्प्लीमेंटेशन में स्टाफ अलाइनमेंट सबसे बड़ा चैलेंज, डेटा कैसे आएगा वो सबसे बड़ा चैलेंज, उसके बाद पूरा दिन हम लोग इसी चीज में उलझे रहते थे स्टाफ कि हम, अलाइनमेंट मतलब डेटा नहीं, कैसे मतलब? स्टाफ डेटा डालने को तैयार नहीं था सर, डेटा कैसे डालना है, क्यों डालेंगे, बिकॉज वो ओल्ड फैशन तरीके से काम कर रहे थे, उनको यही सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहे थे जो हम सिस्टम डेवलप कर रहे थे। हम तो सीख कर आते थे, कुछ बनाने की कोशिश करते थे, और मतलब मैं बनाने की कोशिश करता था, और स्टाफ उसको एक्सेप्टेंस नहीं आती थी कि ये कैसे, सर रोज कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं, ऑफिस में आ रहे हैं, और हम अब वो फॉलो करके राजी नहीं है स्टाफ, उसको रोज समझाना कि ये सिस्टम हमारी हेल्प करेगा, हमारे सिस्टम्स को सुधारेगा, हमारी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग को सुधारेगा, उसको समझाना। रोज का प्रॉब्लम सर, रोज यही इश्यूज स्टाफ को लेके बैठा। आई थिंक मैंने पिछले 3 महीने, जो वो पीएमएस का टाइम था, रोज अलाइनमेंट में अपना इतना दिमाग खर्च कर रहा है जिसका हिसाब नहीं, मगर आज मैं रिलीव्ड हूं, आज घर बैठा हूं सर मैं, और पिछले 10 दिनों से फैक्ट्री नहीं गया हूं मैं, फ्रैंकली स्पीकिंग 10 दिन हो गए मैं फैक्ट्री नहीं घुसा हूं अभी तक, और पिछले एक हफ्ते से घर बैठा हूं मैं, फ्रैंकली। वेरी नाइस, और वेरी हाँ नाइस, जी। गुड गुड। और वरना मेरे को रोज सुबह अगर 9 बजे मैं फैक्ट्री नहीं पहुंचता था, तो फैक्ट्री चालू नहीं होती थी, प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं होती थी, स्टाफ शक्ल देख रहा होता था कि कैसे प्रोसीड करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, उनको नहीं पता होता था कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। वो रोज मेरी शक्ल देख रहे कि आज प्लानिंग मिलेगी, समहाउ इवनिंग में भी हम प्लानिंग नहीं कर पाते थे, एक दिन पहले रोज सुबह जाके प्लानिंग, एंड उससे नुकसान क्या होता था, आपके वर्किंग आवर्स, प्रोडक्शन आवर्स, स्टाफ की लेबर वेस्टेज हो रही है, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको क्या बढ़ा रहे प्रॉब्लम हो। आती थी स्टाफ में, फैक्ट्री में क्या क्या मुश्किलें आती थी, या ऑपरेशंस में क्या क्या मुश्किल आती थी? सर ऑपरेशंस में मुश्किल, ऑपरेशंस में सही क्या होता था ये पूछो, वो कितना आसान होगा। वो सब कुछ ही प्रॉब्लम आती थी। आप बेसिकली जब हम फैक्ट्री में होते थे, कपड़ा नहीं आया, मेरा गारमेंट्स का काम है, कपड़ा शॉर्ट है, तो कपड़े वाले स्टाफ को लाइन अप कर रहे हैं, परचेज वाले को कर रहे हैं, सेल्स वाले ऑर्डर नहीं दे रहे टाइमली, तो ऑर्डर्स लेट हो रहे हैं, सारे ऑपरेशंस हो रहे ना मेस, नथिंग वाज अलाइन, कुछ भी आपस में क्लिक नहीं था, लाइन नहीं था। सेल्स वाले ने ऑर्डर टाइम से नहीं दिया, फैक्ट्री खाली पड़ी है, उनके पास ऑर्डर नहीं है, परचेज वाले ने कपड़ा नहीं मंगवा के दिया, उनके पास कपड़ा नहीं है, ऑर्डर लाइन पे लगा हुआ है, तो उनके पास रॉ मटेरियल शॉर्टेज है। अगर रॉ मटेरियल बन गया तो किसी को ये नहीं पता कि हमारा ये ऑर्डर प्रायोरिटी और ये ऑर्डर लेट है, इसको हम बाद में बना सकते हैं, उसको पहले बना सकते हैं, ये हम ऑर्डर में 10 दिन बचे हुए हैं, इसमें 4 दिन बचे हुए हैं, ये कोई प्लानिंग नहीं थी सर हमारे पीएमएस, मतलब फैक्ट्री में पहले पीएमएस से। अभी ये सारी प्लानिंग अब होने लगी है, पहले कुछ नहीं था सर। पहले रोज सवेरे जाकर ये सारे चैलेंजेस एड्रेस करने पड़ते थे, रोज सवेरे जाकर ये सारी चीजों की वजह से आप फैक्ट्री से माइंड फ्री नहीं कर पाते थे, उसी में उलझे रहते थे, एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन। और कैश फ्लो वगैरह कैसा रहता था? सर अभी मैं आपको एक पर्सनल चीज बोल रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, अभी 3 साल पहले कोविड गया था सर, और 3 साल पहले मेरे पास, आई थिंक जिस दिन कोविड लगा था, एक्चुअल में बोल रहा हूँ सर, आई एम नॉट डिनाइंग, आई मीन इसमें थोड़ी शर्म भी आएगी बोलते हुए, मेरे हाथ में 5,000 रुपए कैश थे लिक्विड, ये दिस इज अ फैक्ट, मैं ये बोस्ट नहीं कर रहा हूं। जिस दिन कोविड लगा था मेरे हाथ में 5,000 रुपए लिक्विड कैश थे, बिकॉज मैंने एक मेजर इन्वेस्टमेंट करा था इन अ फैक्ट्री, तो मेरा, आई वाज आउट ऑफ फंड्स एंड लिटरली ऑन अ शॉर्ट दिस थिंग, और कोविड लग गया, आई वाज लाइक कि अब कैसे होगा, और ये उम्मीद भी नहीं थी कोविड इतना लंबा चलेगा, दिस इज अ हार्ड फैक्ट रियलिटी, एंड आई एम टुडे सिटिंग एट अ पास्ट 10 मंथ्स, सर की हेल्प नंबर वन, ये कोर्स मैंने ज्वाइन करा, जिंदगी में चेंज आया। दूसरा, एक और चीज दैट आई विल 100% एक्सेप्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मेरी वाइफ ने मेरे को ज्वाइन करा पिछले कुछ महीनों से। टुडे आई एम सिटिंग एट अ कैश रिजर्व ऑफ 1 CR, which was never what I thought of in the past. Never. I am not a loan guy. I am not a loan guy, sir. मैं WC वर्किंग कैपिटल वगैरह पे नहीं जीता, बट हाँ, मेरा कैश
हमेशा शॉर्ट होता था, हमेशा पीछे रहता था, कभी कभी तो क्रेडिट कार्ड पे जीते थे सर। बात है, क्या बात है, क्रेडिट कार्ड से लेकर 1 करोड़ रुपए मतलब बैंक में पड़े हुए। मजे। ये सर ये सर मैं मतलब इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे बोल दिया हूँ, मेरे को पहले शर्म आ रही थी कि मैं ये बोलूं कि नहीं बोलूं कि मैं आई सिटिंग एट 5,000 कैश। ओनली वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स नो कि कोविड में मेरा क्या हाल था लिटरली, एंड देन स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी and lot of other things. Yes, I mean that was a tough time. I know, I mean how I went through. I know that. वेरी नाइस। सो व्हाई डोंट यू शो अस योर सिस्टम्स? Yeah, I'll straight away start with PMS गाइस, sir because आपको आपको देखना है पीएमएस वीएमएस? चलो जी, दिखाओ। ठीक है सर। So I'll share my screen. हाँ। Uh, is the screen visible, sir? हाँ जी। ठीक है। So guys, I'll take you through what my systems are. ये आपको आपके अपने सारे ये वाले सिस्टम्स हैं कुछ? जी ये नहीं सर, बहुत सारे हैं, मैं अभी सिर्फ पीएमएस रिलेटेड ही ओपन करता हूँ इनको दिखाने के लिए। आई डोंट वांट टू गिव देम फोमो, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक ठीक है, ठीक ओके जैसे मैंने आप लोगों को बोला, मेरा ना एवरी ऑर्डर इज अ डिफरेंट दिस थिंग बॉल गेम। सो दिस इज हाउ माय पीएमएस स्टार्ट्स। ये हमारा एक समरी है जिसमें हमारे को सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, जो भी ऑर्डर्स हमारी फैक्ट्री में पंच होते हैं, एनीथिंग, 1 पीस से लेके 1000 पीस जो भी बनता है वो इसमें पंच होता है। और ये सेल्स, और अब आज की तारीख में डेटा एंट्री ऑपरेटर, जैसे सर बोलते हैं ना, पीसी लगाओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर लगाओ, एमआईएस लगाओ, प्लीज लगा लो, सोचो मत, सोचने का जरूरत ही नहीं है। ये डीएमएल साइंस है बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो आई गिव यू एन एग्जांपल, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज माय, मतलब ये मेरा काम है तो मैं अपने ये हिसाब तो से दिखा ये रहा तो हूँ। सिंपल है, ये समझ में आ रहा है ना कि भाई एक शीट है जहां पर गूगल शीट से सबने पंच कर दिया क्या ऑर्डर आया। ये समझ में बिल्कुल। आया सबको? अरे समझ और में आया। ओके, नेक्स्ट खोल के दिखाओ। ये हर ऑर्डर का एक पूरा स्पेसिफिकेशंस होता है, जो हर ऑर्डर शीट पे लगा होता है, जो कि मेरी पूरी फैक्ट्री और पूरा स्टाफ, बिलिंग तक, लास्ट तक हर एक आदमी देख सकता है कि इसके अंदर क्या क्या है, कौन सा फैब्रिक, कौन सा ऑर्डर नंबर, कौन सा कस्टमर, क्या टाइम ऑफ डिस्पैच, क्रेडिट है, कौन सा सेल्स पर्सन है, हर प्रोडक्ट के साइजेस, इमेजेस, डिटेल, जो उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। एंड दिस फॉर्म वाज डिवाइड, दिस इज नॉट अ गूगल फॉर्म गाइस, ये मैंने आपकी सर की टेक टीम की हेल्प लेके अपना कस्टमाइज स्क्रिप्ट बेस्ड फॉर्म बनाया था, मेरा अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए। तो हर ऑर्डर का पूरा डिटेल्स इसमें आता है, और ये ट्रैवल करता है लास्ट तक पूरे मेरे सिस्टम्स में। एंड इसमें हमारी डिस्पैच डेट, ऑर्डर ठीक है, रिसीव डेट, वन। सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है जो रेलेवेंट और रिक्वायर्ड है हमारे को। अभी मैं नेक्स्ट। आगे उस पर प्रोसीड करता हूँ। ऑल्सो इसमें हमारे कुछ कुछ फॉर्म्स हैं, मतलब टिक बॉक्सेस हैं, ये सैंपल्स के लिए। ये अर्जेंट ऑर्डर एम्बुलेंस है, बिकॉज दिस इज द कलर कोडिंग जो आगे फॉलो हो रही है हमारे पीएमएस में। ये तो हमारे आपने आपने एम्बुलेंस कॉरिडोर अलग बना रखा है कि भाई ये कलर, ये सैंपल का है, ये अर्जेंट ऑर्डर है, ये बिल्कुल, अथी हो जो भी है, ठीक है, वेरी और नाइस। इसी से कलर कोड हो जाता है मेरा पूरा पीएमएस में, तो हर किसी को पता है ये एम्बुलेंस है, ये अर्जेंट है, ये सैंपल है, तो उसका ट्रीटमेंट वैसे ही चलता है ऑल थ्रू आउट द सिस्टम सर। वेरी गुड। और ये हमारा अपना ब्रांडिंग है, और ये मटेरियल चेकिंग पे, मतलब ये इन्फॉर्मेशन स्टोर पे चला जाता है मटेरियल चेक वाले को कि आपने इस ऑर्डर का मटेरियल चेक करके आगे प्रोसीड करना है। वेरी ठीक है, नाइस। अभी अभी आई गो टू स्टेप 1। इसके बाद हमारा स्टेप 1 क्या रहता है, मैं उस पे जाता हूँ। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन हमारे गूगल फॉर्म से आ गई, बेसिक इंफॉर्मेशन, और ये लास्ट तक चलेगी। इसी में हमारी इमेजेस, ऑर्डर शीट की सारी इमेजेस आ रही हैं कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ताकि फैक्ट्री में हर एक आदमी हर स्टेप पे देख सके कि क्या बन रहा है। तो हर सुपरवाइजर, हर डिपार्टमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन आता है। अभी सर, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, इन लोगों को आपने टीओसी करवा दिया है क्या? हाँ, टीओसी दे दिया है, बट अभी किसने कितने लोगों ने देखा है वो अलग चैप्टर है। अच्छा ठीक है, तो मैं टीओसी से जुड़ा हुआ जो मैंने एफएमएस पीएमएस में डाला है, कुछ बोलूं इन्हें या हाँ हाँ अभी? हाँ 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 हाँ, प्लीज। प्लीज, ओके। सो गाइस, हमारा टीओसी हर, कितना जरूरी है? सर अभी ये सिस्टम दिखा दूंगा तो मैं इन्हीं से सवाल पूछूंगा, यही बताएंगे कि कितना जरूरी है। मैं आपको, आपके लिए कितना जरूरी था? सर 100% जरूरी था सर।
मतलब इतने रायते थे, वो इतने संभल गए हैं, अब जाके टीओसी की वैल्यू पता आई आई एंड वो एक बुक जो टीओसी वाली है, अब आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, दैट इज द बुक आई स्टार्टेड रीडिंग, और मैंने उसको 2 बार पढ़ा है और अपने दिमाग में अच्छे से छाप लिया, बिकॉज मेरे ऑपरेशंस का वही हाल था। अगर आप लोगों ने बुक पढ़ी है, उसमें ये दिखाते हैं कि अर्जेंट ऑर्डर आया, ये वाला माल रोको, वो वाला माल बनाओ, फैक्ट्री में ये छोड़ो, वो बनाओ। ये जो रायते थे उसमें बुक में मेंशन्ड है, वो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं, तो उसके बाद चेंजेस लाया हूं मैं सारे के सारे। कौन सी पास्ट किताब है ये? सर गोल? वो, हाँ जी, टीओसी हैंडबुक या टीओसी गोल? गोल, द गोल सर, द बाय एली गोल। गोलब्रैट। ठीक है, ठीक है, पर नेक्स्ट। 2 बार पढ़ी, ओके। सो हमारे हर ऑर्डर जो यूनिक होता है, तो हमारे पास ना आज की तारीख में हर ऑर्डर के प्लान डेट और ऑर्डर डेट, ये प्लान डेट है और ये ऑर्डर डेट है जो सेल्स वाला डाल देता है। सो तो आई ये गो टू लेटेस्ट एक इंफॉर्मेशन रादर। एक तो ये है कि ऑर्डर डेट क्या है, और दूसरा है डिस्पैच डेट। दूसरा डिस्पैच डेट, प्लान और ये डिस्पैच डेट। और ये सारा जो एम्बुलेंस वाला है वो कलर कोडेड आ जाता है। बिल्कुल, वो ऑटोमेटिक कलर कोडेड आ जाता है, वहां टिक बॉक्स करते हैं तो वो एम्बुलेंस कलर कोड हो जाता है इसमें बाय डिफॉल्ट। वेरी नाइस। ऑल्सो ये वर्किंग आवर्स हम लोगों के कैलकुलेट हो जाते हैं लीव्स कैलकुलेट करके, कि प्लान डेट ये है और ऑर्डर डेट ये थी, तो हमारे पास इसमें 2 वर्किंग डेज है और 18 घंटे हमारी शिफ्ट टाइमिंग्स डिफाइन हो जाती हैं। हमने अपने पीएमएस में, हर पीएमएस, मेरा पीएमएस 8 पर्टिकुलर स्टेप्स या 8 पर्टिकुलर उसमें डिवाइडेड है, एज आई वॉक यू, मतलब जैसे जैसे मैं आपको आगे दिखाता जाता हूँ। नेक्स्ट। तो उसमें हमने हर किसी को डेफिनेशन ऑफ टाइमिंग दे रखा है स्टेप वाइज। सो माय टैग फॉर ईच स्टेप इज डायनेमिक। हर किसी का टैग जो है डिफाइन होता है डिपेंडिंग कि हमारे पास उस ऑर्डर के लिए कितना टाइम है। ये टाइम मेरे को कस्टमर देता है, मेरे हाथ में नहीं है। आई कैन नॉट बार्गेन विद द कस्टमर कि भाई मेरे को 10 दिन और दे देना। उसके पास 10 दिन है, वो मेरे को बोलेगा 10 दिन में तू कर सकता है तो बता, नहीं तो रहने दे, बिकॉज उसको उसका इवेंट है और उसको 10 दिन में प्रोडक्शन चाहिए हमसे। सो एंड देन हमारा डिजाइन इमेजेस होता है जो हमारे डिजाइनर्स यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद डिजाइन इमेजेस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ऑर्डर वेरिफिकेशन शीट। यहाँ पे नेक्स्ट। सेल्समैन वेरीफाई नेक्स्ट। करता है कि ठीक है, नेक्स्ट। ओके, एंड देन दी स्टेप्स फॉलो। कैड वाला मटेरियल को चेक कर रहा है, मटेरियल नेक्स्ट। वेरिफिकेशन, अवेलेबिलिटी। अगर मटेरियल शॉर्ट है तो परचेज पे यहाँ से ऑटोमेटिक गूगल फॉर्म भर देते हैं कि इस ऑर्डर में हमारे को इतना मटेरियल शॉर्ट है। पर ऑर्डर वाइज हमारी परचेज लाइनअप होती है, बिकॉज नाउ वी ओनली ऑर्डर व्हाट वी नीड। कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेते हम आज की तारीख में। आपका तो वैसे भी कस्टमाइज्ड है ना, वही ऑर्डर करना पड़ेगा जो ऑर्डर आएगा। सर मेरा जो कैश रिजर्व क्रिएट हुआ है ना, वो इस बेवकूफी को संभाल के हुआ है सर। पहले क्या होता था, अगर 2 रोल चाहिए कोई बात नहीं, गाड़ी आ रही है 4 रोल मंगवा ले। अब कैसे इतना, करते हो? अब जितना चाहिए उससे आधा किलो फालतू नहीं चाहिए। फैब्रिक हमारा अगर मीटर्स में आता है और केजीज में आता है, मेरे को 50 किलो चाहिए तो 50 ही चाहिए, उससे ऊपर नहीं चाहिए हमारे को एक्स्ट्रा। आज की नहीं तारीख में तो इतना अगर डिफाइंड है। अगर ट्रक खाली, टेम्पो खाली आ रहा है तो क्या करते हो? आने दो सर, हम बार्गेनिंग उससे अपने वेंडर से कर लेते हैं कि रेट एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मगर इससे ज्यादा कपड़ा भी नहीं चाहिए। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 100-200 रुपए काटेज जा रहा है या 500-1000 रुपए कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है, लेट इट और बी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का क्या करते हो? सर सारे वेंडर्स इतने इतने साल पुराने हैं, अगर अलाइन करते हो तो सब समझ जाते हैं सर बाय द एंड ऑफ इट। बिकॉज हम आप इतने इतने सालों से काम कर रहे हो, दे नो कि ये काम करने वाला बंदा है एंड दे मैनेज देम। रेयर केस सिनेरियो होता है कि हमारे को उसकी बात समझनी पड़ती है कि इतना मिनिमम लेना मजबूरी है, बिकॉज वो ऑर्डर फैब्रिक नहीं बन पाएगा। उसमें भी हम लोग उससे बार्गेन करने थे, आधा तू कर ले आधा मैं कर लेता हूँ। पहले तो सारा हमारा होता था सर। वेरी नाइस, नेक्स्ट। सो आई आप गो कह टू रहे द हो नेक्स्ट। एमओक्यू भी आपने बार्गेन करके, अलाइन करके, जैसे तैसे करके किया, मगर किया आपने, बोला कि बाबा मेरे को अगर 26 kg चाहिए या 26 मीटर चाहिए तो मेरे को 26 मीटर ही चाहिए। एब्सोल्युटली, मुझे तो कुछ अगर फालतू नहीं सत्ताईस चाहिए। 27 मीटर नहीं आता। नहीं सर, तभी तो कैश रिजर्व क्रिएट कर पाया हूँ, वरना कहाँ से करता, इतने सालों से परेशान था ना कैश से। बहुत बढ़िया, गाइज, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ऑल्सो जो हमारा पीछे आपको मैंने दिखाया था, तो सैंपल ऑर्डर की समरी अलग आती है। सो ये हमने ना समरी अलग अलग कर रखी है, तो हर चीज अलग अलग चल रही है कि सैंपल ऑर्डर्स है तो ये है, एम्बुलेंस है तो कलर कोडेड है। एज पर आर कन्वीनियंस हमने अपना सिस्टम बना रखा है इसमें। सो आई गो टू द नेक्स्ट शीट गाइस, आपको और अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये परचेज का आ जाता है। तो परचेज में हम हर, अभी मैं आपको दिखाई देता हूं तो जो आई वॉक थ्रू इट। अगर हमारे को इसमें 45 चाहिए तो 45 ही चाहिए, 3 चाहिए तो 3 ही चाहिए। दिस इज आवर रोल, फॉर एग्जाम्पल एक चाहिए तो एक ही चाहिए। दिस इज हाउ वी डिफाइन आवर
quantities now and it is there in each order detail कि इसमें एक रोल चाहिए, इसमें 1050 चाहिए मीटर, उतना स्पेसिफिक, बस उतना ही चाहिए. दिस इज हाउ वी वर्क नाउ. और एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा. अगर एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ पे हमारे को वो भी मार्क होकर आता है कि अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा आया है बाई चांस. सो इवन वी मॉनिटर दिस कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए हमारे पास. वेरी नाइस. एंड देन फैब्रिक सैंपल जैसे वेरिफिकेशन. 10.09 है जी सर, तो 10.09 ही चाहिए. तो I mean, 10.09 ही मंगवाओगे आप? इतना ही ऑर्डर जाएगा सर. थोड़ा बहुत अगर माइनर सा भी उसने एक्स्ट्रा दे दिया, दैट इज ऑल राइट, वी विल एक्सेप्ट इट, बट वी हैव टू बी एग्जैक्ट. मतलब अगर हम इतना मेंशन करेंगे तभी हमारे पास एग्जैक्ट आएगा. अगर थोड़ा सा माइनर सा प्लस माइनस आ गया, उतना हम लोग चला लेते हैं. माइनर सा. नेक्स्ट. फैब्रिक वेरिफिकेशन, दीज आर फ्यू स्टेप्स दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्व्स. इसमें हमारे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इशू पीओ टू सप्लायर, फॉलो अप विद सप्लायर, ये मटेरियल तो ठीक है, रिसीव. इसको बंद कर दो, ये तो सबको आता है, ये तो परचेज एफएमएस है. ओके, तो मेरे दिस को इज द पीएमएस दिखा दो अपना, जहां पर आप जो आपका प्रोसेस है ना पूरा कपड़ा बनाने का, सर. ओके, वो सो दिखा. अच्छा, ये सारा इंफॉर्मेशन गाइस इसी में चल रहा है. अभी यहां से पैटर्न वेरिफिकेशन लोगों को, अच्छा, मतलब जो आप कह हमारे. रहे हो कि हर ऑर्डर का टाइम अलग अलग होता है, उसका टैट नहीं होता, तो वो कैसे मैनेज किया? सर वो हमने हर ऑर्डर का टैग जो है. ओके, सो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ सर. मेरा हर, अभी एमआईएस इफेक्ट ना हो, ये लोग एमआईएस पे नहीं पहुंचेंगे, तो अभी मैंने हर ऑर्डर का ना एक पैरेलल वर्किंग स्टार्ट कर रखा है यहाँ पर, मतलब पूरी शीट्स का. इसमें हमारे सारे टैग जो है डायनेमिक करके हमने चेंज कर दिया. एंड वी आर इवेल्युएटिंग कि अगर हम ये चेंजेस कर रहे हैं, टैग 20% डाला, 10% डाला, ये सारा हम पैरेलली रन कर रहे हैं ताकि लोगों का एमआईएस इफेक्ट ना हो. अगर और इसमें हमने परसेंटेजेस डिफाइन कर दिए हर के स्टेप की, कि इसमें 5% टाइम मिलेगा टोटल वर्किंग आवर्स का या टोटल वर्किंग टाइम का. तो हमने ऐसे परसेंटेजेस हर अपने जो भी हमारा पीएमएस का फ्लो है उसमें सब में मेंशन कर दिया है कि कितना कितना टाइम आपको इस ऑर्डर में मिलेगा. नीचे जाके एग्जैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ करंट में, बिकॉज पहले पुराना था. 54 मिनट्स, 3 दिन, 2 दिन, इतना टाइम, मतलब एवरीथिंग इज पूरा इसमें मेंशन करके परसेंटेज. दिस इज ऑल डायनेमिक. बाय डिफॉल्ट अपने आप तैयार होकर इसमें आ जाता है इंफॉर्मेशन. फॉर्मूला हमने फिक्स कर दिया है सर, विद द हेल्प ऑफ द टेक टीम. यस, एंड स्पेशली विनीत जी. वेरी नाइस. इज दैट अंडरस्टूड गाइस? आप लोग समझ पा रहे हैं और ऊपर से निकल रहा है अभी? तो ये भी मोटा मोटी फॉर्मेट तो एफएमएस का ही है. हु, एब्सोल्युटली हाउ, सर, व्हाट, व्हेन. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युट. मतलब इसमें मैंने हर, ओके मैं आपको बताता हूँ, मेरा पीएमएस इज व्हाट आई करंटली डू इन द फैक्ट्री. जो हम पिछले कुछ सालों से करते आ रहे हैं, वो सारे स्टेप्स हमने रिटर्न में उतारे हैं. एक एक वेरिफिकेशन रिटर्न में उतारा है. मैं आपको अगला स्टेप दिखाता हूं, उसमें आप देखेंगे कि हमने कितनी डिटेलिंग में गए हैं. एक मिनट वापस दिखाना, वो टैट कैसे वेरिएबल किया, किसी को नहीं समझ में आया. ओके, सो मैं आप लोगों को टेन दोबारा परसेंट से. 20% क्या है, धीरे धीरे बताओ, क्योंकि नहीं समझ में आया. ओके. गाइस, डू यू अंडरस्टैंड दिस और शुड वी स्किप इट? आई थिंक आई विल एक्सप्लेन सर, बिकॉज तभी समझ पाएंगे. तो बट दिस इज अ लेटर स्टेज. पहले आप लोग बेसिक पे होंगे, मैं आपको एडवांस स्टेज दिखा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा फोमो क्रिएट होगा गाइस. मेरा हर ऑर्डर, जैसे यहाँ पर प्लान डेट और डिस्पैच डेट आया बाय डिफॉल्ट, उसने अपने आप से कैलकुलेट कर दिया इन द स्टार्टिंग एफएमएस कि इसमें हमारे को टोटल कितना टाइम मिल रहा है. हमने हर चीज में उल्टा एक बफर भी डाल दिया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं. आई हैव टू गो टू एफएमएस 1 सर, पीएमएस 1 सॉरी. आप देख रहे हैं गाइस, ये बफर टाइम हमने निकाल दिया है. अगर आपने टीओसी देखा है तो हमने हर ऑर्डर में ना अपना एक बफर टाइम बना दिया है बाय डिफॉल्ट. ये परसेंटेजेस हमने क्या करा है, हमने अपने, जैसे मेरे 8 पीएमएस के प्रोसेसेस हैं, तो मैंने क्या करा है, हर पीएमएस या हर एफएमएस को एक डिवीजन ऑफ टाइम डिवाइड कर दिया है. वेयर इन इस पर्टिकुलर स्टेप को हमारे को, अगर मेरे पास 2 दिन है या 4 दिन है या 10 दिन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 10 days, और मेरे 8 स्टेप्स के पीएमएस वो हैं, तो मैंने हर किसी को डिवाइड कर दिया कि इसको 10% टाइम मिलेगा, इस स्टेप को 20% टाइम मिलेगा, इस स्टेप को 30% टाइम मिलेगा, इसको 5% टाइम मिलेगा. और ये डिवीजन हमारा तब होता है जब
हम लोगों ने डेज कैलकुलेट कर लिए, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे वर्किंग डेज निकाल देता है विद आवर्स। 4 days 36 वर्किंग आवर्स। दिस इज नॉर्मल सीजन। जब पीक सीजन होता है तो हम लोग इसको 12 आवर शिफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो अभी ये स्टेप हमने अभी कुछ टाइम पहले करा है, तो दिस इज नाउ डायनेमिक हियर। ये आप देख सकते हो 6 days 54 आवर्स। अभी इस पर्टिकुलर एफएमएस में 2 घंटा 42 मिनट ही मिल रहा है, या 2 दिन, सॉरी 2 hours 42 मिनट्स है ये। दिस इज ओनली 5%। तो ये 2 घंटा 42 मिनट मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल। और ये बफर टाइम हमने कैलकुलेट कर दिया कि इतना बफर अलग से निकल जाएगा, जो हमारा पैरेलल कैलकुलेशंस रन करेगा। अगर कोई पर्टिकुलर पीएमएस आगे चला गया, टाइम ज्यादा ले लिया, कोई कम लिया, तो ये हमारा बफर टाइम से पैरेलली डिडक्ट होता रहेगा, सो दैट वी आर सिटिंग ऑन अ कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म एंड वी आर नॉट रनिंग ऑन द डेडलाइंस, कि हमारा लास्ट स्टेज पे ऑर्डर्स कंप्लीट हो रहे हैं, हम लोग उसको प्री प्लान कर पा रहे हैं, एंड दिस इज गेटिंग डन बाय द सिस्टम इटसेल्फ। बट अभी इससे हम एमआईएस इफेक्ट नहीं कर रहे लोगों का, तो हमने इसका पैरेलल कैलकुलेशंस अलग से करा है। वरना एमआईएस इफेक्ट होगा तो लोग रोने लग जाएंगे, बिकॉज इज समथिंग यू आर गोइंग ओवरबोर्ड। हम लोग इसको एक्स्ट्रा एडवांस स्टेजेस पे लेके जा रहे हैं, सो दैट अभी मेरा एमआईएस देखो, कीप इट सिंपल। अभी ये लोग बनाना शुरू कर रहे हैं। ओके। तुम थोड़ा प्रेम से, आराम से, और एमआईएस की बात मत करो, छोड़ दो, वो बाद में आएगा। ठीक है। तो आप ये समझ लो कि मेरा स्टाफ बॉगल्ड ना हो, इसलिए मैं उसको स्टेजेस पे धीरे 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 लेके जा रहा हूँ और अपनी वर्किंग पैरेलली कर रहा हूँ टू इवैल्यूएट, ताकि मैं जब इसको इंट्रोड्यूस और रोल आउट कर दूं तो लोग परेशान ना हो। आप इसको ऐसा समझ लो। एंड ये बफर टाइम कैलकुलेट होकर पैरेलली रन करता रहता है कि हमारे पास कितना बैलेंस बचा। इसकी कैलकुलेशंस हमने पैरेलल जो एक डेटा कॉपी करके बनाया है, इसमें हमारे को पूरा शो हो रहा है कंप्लीट। तो ये लेटर स्टेज पे आएगा आई थिंक। अभी मैं सर इनको एक्सप्लेन कर दूंगा इतना, तो मे बी अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, ये फंस जाएंगे, फोमो आएगा सबको। ये प्रेम से समझाओ ताकि फोमो भी ना आए, समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है गाइस? अब समझ में आ गया? एक चीज मैं आप सबको बोलूंगा सर, गाइस, ये सब हो जाएगा। प्लीज कीप ऑन गोइंग स्लोली, छोटे छोटे स्टेप्स लेते चलो। डोंट बॉदर, डोंट गेट हैसल्ड। धीरे 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 एक एक करके। ये मेरा एक दिन में तैयार नहीं हुआ है, ये मैं रोज चेंजेस करते 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 इस स्टेज पे आया हूं। आज की तारीख में मैं इसे नहीं देखता हूं। आज की तारीख में हम सिर्फ मेजर डिसीजंस वाले कुछ कुछ काम देखते हैं, बाकी सारा स्टाफ रन कर रहा है, पीसी रन कर रही है। मेरे को कुछ आइडिया नहीं है इसमें क्या चल रहा है, तो अभी तुम मैं कह इसकी रहे हो डेप्थ में नहीं जाता हूँ। तुम्हारा पीएमएस तुम्हारी पीसी रन कर रही है? एब्सोल्युटली सर, पूरी फैक्ट्री रन कर रही है। हम सिर्फ उससे पूछते हैं कि आज क्या डिस्पैच है, और सारे ऑर्डर्स टाइम पे चल रहे हैं, कहीं कुछ रखा हुआ है। एक पीसी रन कर रही है, और मेरी फैक्ट्री स्टाफ का स्ट्रेंथ अबाउट 100 लोगों का है सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और एक ही पीसी रन कर रही है। अब मैं दूसरी पीसी अपने और जगहों के लिए ले रहा हूँ, शोरूम्स के लिए, और जो जो मेरा और काम है उसमें मैं और फर्दर पीसी हायर कर रहा हूँ अपने काम के लिए। ओके। ओके, एंड नेक्स्ट। मैं इनको सर नेक्स्ट, सो एक ये मेजर पैटर्न स्टेप वाला होता था, था। वो पैटर्न वाला दिखा दो। पैटर्न वाला दिखा देता हूँ सर। तो हमारे ना हर हर बेसिकली जो डिजाइन बनता है उसका हर किसी का पैटर्न बनता है। पैटर्न मतलब ये कंप्यूटराइज पैटर्न है। वी वर्क ऑन कैड सर, हमारे पास कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर पे डिजाइनिंग होती है सारी। तो इसमें जितना भी वर्किंग होता है कैड पे होता है। तो अगर कोई पैटर्न बना रहा है मेरा मास्टर जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो हम लोग उसका क्या क्या काम करता है, अभी ये स्टेप्स वो है। मेरे को उसने बोला सर मैं पैटर्न बनाने में बिजी था, तो हम उससे पूछेंगे नहीं कि कौन सा पैटर्न बनाने में बिजी था। तो अगर किसी ऑर्डर का पैटर्न बना रहा है, भाई इसमें डाल, वी विल बी एबल टू सी कि तूने क्या काम करा है। तो अगर वो कोई पैटर्न बना रहा है तो वो इसमें आज की तारीख में इंफॉर्मेशन डालेगा कि कौन सा पैटर्न बना रहा हूं। पहले तो वर्बल चलता था, आज की तारीख में जो स्टेप वर्बल था वो सब इसमें डालते जा रहे हैं। सो द इफ द मास्टर इज मेकिंग एनीथिंग ही विल हैव टू पुट इट हियर। ये तो वो पैटर्न डालेगा, मतलब वो ये खोल के डालेगा? सर, वो इसमें ओल्ड पैटर्न है या न्यू पैटर्न उसने डेवलप करा है वो डालेगा। अगर ओल्ड है तो ओल्ड पे क्लिक आगे करेगा, आगे आगे जो डेटा क्रिएट पैटर्न एंड वेरीफाई, उसमें बस डन करेगा? उसमें डन करेगा सर। क्योंकि पैटर्न अगर उसने बनाया तो इसमें डालेगा, और इसमें तो डन करेगा, मतलब ये तो उसका टैट है ना, कि इतने टैट के अंदर उसको ये काम खत्म करना है। इज दैट क्लियर? या नहीं। ओके। या और उसके बाद उसको क्यूसी से रिलेटेड कुछ स्टेप्स है वो करने हैं। फैब्रिक चेक करना है, क्यूसी कटिंग करनी है,
कौन से कटिंग मास्टर को इशू कर रहा है, तो इसी से हमारे लेबर का, स्टाफ का पूरा वो डिटेल निकल रहा है कि किस मास्टर को वो कटिंग इशू कर रहा है। यहीं पर पूरी डिटेलिंग आ गई और इसी से हमने मास्टर्स का डैशबोर्ड बना दिया कि किसने कितनी कटिंग करी और कौन से प्रोडक्ट की कटिंग करी है। तो वो सब क्योंकि हमारे मल्टीपल मास्टर्स है फर्दर जो कटिंग करते हैं फैब्रिक को एक्चुअली। उसके बाद फैब्रिक कटिंग हुआ, एम्ब्रॉयडरी पे गया। अब हमारे ना अलग अलग पैटर्न्स है। कुछ काम एम्ब्रॉयडरी होता है, कुछ प्रिंटिंग पे जाता है, कुछ डायरेक्ट कटिंग पे जाता है। तो दे दीज आर फर्दर फॉर्म्स कि क्या 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 आगे कौन कौन से प्रोसेस पे गया, तो वो फॉर्म भरा जाता है ताकि आगे पता रहे कि ये एम्ब्रॉयडरी पे गया है, ये कटिंग पे चला गया, और ये फैब्रिकेशन तो पे ये अगर आउटसोर्स करा मास्टर से भरवाया कैसे? मास्टर तो कुछ नहीं भरता, मास्टर तो बोलता है भाई मेरे से ना हो पाएगा, दूसरा मास्टर ले आ। है। सर सर सब बनने लगते हैं, अलाइनमेंट पे बहुत मेहनत लगती है, और धीरे धीरे विफिम, आपने बताया होगा सर आपको इन्हें ये, विफिम। हाँ आपको ये प्रॉब्लम आई थी? सर मेजरली आई थी, और क्या? अब आज की तारीख में मेरा स्टाफ बोलता है सर अरे सिस्टम क्या डन। प्रॉब्लम आई थी? डेटा कैसे डालेंगे, प्लस उन लोगों को आंसरेबल होने की आदत नहीं थी फॉर एवरी डिटेल जो आज की तारीख में वो इसमें भर रहे हैं। तो कि फिर सर ये, कैसे करवाया? सर पहले तो मैंने उनको बोला कि इससे सिर्फ तुम्हारा फायदा होने वाला है। जो हमारी फैक्ट्री में चिल्लम चिल्ली होती है आपस में, एक दूसरे से आप लोग झगड़ा करते रहते हैं, मैंने उसको बोला, उसने नहीं सुना, उसने नहीं माना। फिर मैंने वो सब सॉर्ट करके दिया उनको, और धीरे धीरे अलाइनमेंट बनते गए, एंड दे कुड अंडरस्टैंड कि आज की तारीख में हम पीसफुली बैठ के काम कर रहे हैं। हमारे को कोई हमारा ओनर आके डांट नहीं रहा है, हमारे को कोई सीनियर आके हमसे झगड़ा नहीं कर रहा है कि तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा। आज की तारीख में वो पीसफुली बैठ के काम कर रहे हैं। सुबह से शाम तक मेरी शक्ल देखने को नहीं मिलती है, देर मोर देन हैप्पी कि हमारे को सर से जब भी मुलाकात होती है तो सिर्फ स्माइलिंग फेसेस के साथ होती है, कोई सर से डांट नहीं पड़ रही होती। तो आज की तारीख में उनको पूरा इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर पे बैठ के खुद से देखने मिलता है। तो दे आर मोर देन सेटिस्फाइड, दे वर्क विद अ हैप्पी माइंडसेट, विद अ क्लीन एनवायरनमेंट, एंड टेंशन नहीं है काम में। तो अभी वो रिलैक्स्ड है या इसमें जो डेटा भरते हैं इसमें सिर्फ वो यस नो डन 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 कर रहे होते हैं और कुछ नहीं करते, तो इसमें कोई डेटा फीडिंग नहीं चल रही। तो यस नो भरना इज ओके, बिकॉज जैसे ही वो यस भरता है यहाँ पर एक्चुअल टाइम आ जाता है। हाँ सर बिल्कुल आ जाते हैं, और आज की तारीख में वो मोबाइल से अपना खुद से भर रहे हैं, और हमारे को उनको एक बार समझाने के बाद दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ता। तो ये क्योंकि सब हर किसी, ये सारा डेटा वो बंदा डूअर खुद मोबाइल से भर रहा है? सर अलग अलग डूअर्स अलग अलग टाइम पे अपने अपने मोबाइल से भर रहे हैं सर बीच बीच में, यस। एंड मेजर जो है, एक जो उनका सीनियर है, हर डिपार्टमेंट का एक सीनियर है, वो उसको एड्रेस कर रहा है और उसको मॉनिटर कर रहा है। सो ये मेरा पैकिंग, ये सॉरी, जो मेरा मास्टर का पैटर्न मास्टर है, सीनियर मास्टर जो कंप्यूटर पे काम करता है, वो इसको वेरिफिकेशन करता रहता है साथ साथ। और ये मोबाइल से कैसे करते हैं? एफएमएस दिखता है उनको मोबाइल पे? नहीं सर, उनको सिर्फ अपने स्टेप्स दिखते हैं करने के लिए, और वो सिर्फ उसमें उनको यस नो करना होता है स्टेप्स को, दैट्स इट। उनको इंडिविजुअल डैशबोर्ड्स देते जा रहे हैं आज की तारीख में उनके मोबाइल्स पे। तो उन्हें पता है मेरे 5 काम पेंडिंग है, मुझे उसको यस यस करना है, और उनको टाइमिंग्स भी आ रहे हैं करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी जी। गुड। एक्सीलेंट। एंड ये दूसरी चीज सर, मैंने इससे अपनी फैक्ट्री का, जैसे हमारे ना सैलरी बेस्ड वर्किंग होती है और पीस बेसिस वर्किंग होती है। तो जो कट एंड सू है, हम हर टेलर को किसको कितना इशू कर रहे हैं वो तक का हिसाब रख रहे हैं, ताकि वो जो टेलर जितना प्रोडक्शन कर रहा है, उसका नाम, उसकी डिटेल पूरा कुछ आ रहा है हमारा, और उसी से उसका अकाउंट भी जुड़ रहा है कि उसको टेलर ने अगर 100 ट्रैक सूट बनाए तो उसको हमने 10,000 रुपए देने हैं, उसने 15 ट्रैक सूट बनाए तो उसको 2,000 रुपए देने हैं, उसने इतनी टी शर्ट्स बनाई। बाय डिफॉल्ट ये सारा हिसाब किताब जुड़ रहा है, जो पहले एक आदमी हर 15 दिन में 2 दिन लगाकर जोड़ता था, अब ये पैरेलल कैलकुलेशन ये भी स्टार्ट हो गई है। वेरी गुड। नेक्स्ट, थोड़ा आराम आराम, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, आराम आराम से करो। सिर्फ वही प्रोडक्शन पीएमएस चलाना है, बाकी सब चीजें बाद में करेंगे। ओके। सबको ठीक है समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ कि आपको पीएमएस बनाने में शुरू में तो ऐसा पीएमएस नहीं होगा, शुरू में कैसा पीएमएस था? सर, शुरू में तो ये सब जो आज की तारीख में दिख रहा है, ऑफ कोर्स बिल्कुल हैपेसर्ड था, अब तो हम बहुत अरेंज्ड हो गए हैं, और एक पहले तो मिनट, बिल्कुल पहले रायता था। पहले पहले क्या है, मतलब पीएमएस बनाने की जब स्टेज आई, जब मैंने बोला पीएमएस बना लो, तो आपको समझ में आ गया था कि क्या बनाना है? नहीं सर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो पहले मेरी ये हालत थी, जब आपने पीएमएस बोला तब हमारे को कुछ नहीं पता था कि क्या करना है। फिर धीरे धीरे पिट पिट के समझ में आया, जब आप बार बार बोलते रहे एचसीआई करो, 4M करो, पीएमएस बनाओ, पीएमएस बनाओ, सोचो, देन आई रियलाइज, आपने एक चीज बोली थी कि पीएमएस का कोई फॉर्मेट मैं नहीं दे सकता आप लोगों को, पीएमएस आपको खुद एक बनाना मिनट, होगा एक खुद मिनट, ये से। शेयरिंग बंद करो। शीट की शेयरिंग सर? हाँ, एक सेकंड के लिए बंद करो, अब शक्ल देखने। हाँ, तो आपको कैसे समझ में आया कि पीएमएस कैसे बनाना है?
सर आपने आपने बोला HCI करो, 4 AM करो, शांति से बैठ के फैक्ट्री के फ्लोर पे जाके देखो कि आपके क्या सिस्टम्स हो रहे हैं, क्या काम हो रहा है, और उसके बाद अपना PMS डिजाइन करो और डिफाइन करो। आपने उसका कोई फॉर्मेट किसी को नहीं बोला, उसका रीजन बाद में समझ में आया। पहले तो लगा सर इसका फॉर्मेट क्यों नहीं दे रहे, कोई फॉर्मेट तो होगा, कोई फॉर्मेट तो होगा। बाद में समझ में आया इसका फॉर्मेट किसी का भी नहीं हो सकता। मैं अपनी फैक्ट्री में क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 100 लोग हैं, किसी के पास 1000 लोग हैं, किसी के पास 500 लोग हैं, किसी के पास 20 लोग हैं, उसका सेटअप कैसे रन कर रहा है, वो एक कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है। किसी का A to B ऑपरेशन जाने में भी 5 लोग होंगे, किसी का A to D में सिर्फ एक आदमी सारे काम कर रहा होगा। तो वो आपको देखने से बैठकर जो एग्जैक्टली आप अपनी फैक्ट्री में करंटली कर रहे हो, जो आपका प्रोसेस करंटली चल रहा है, आपको उसी को एक पेपर पे उतारना है, नथिंग एल्स। उसी को एक तो पेपर पे चाहे उतारना है। वो फैक्ट्री हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। आपके बैच में बाकी सबके लिए भी यही एप्लीकेबल था, या एब्सोल्युटली सबके लिए सर। कुछ और और आज होता? की तारीख में मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरी फैक्ट्री में अगर एक सेल्स वाले को, हमारी फैक्ट्री वाले को वेरिफिकेशन के लिए लाना होता है कि ये आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन गया, इसको वेरीफाई कर दो, मैं इसकी प्रिंटिंग चालू कर रहा हूँ, वो भी स्टेप आज की तारीख में वेरिफिकेशन का मेरे PMS में डला हुआ है कि सेल्स वाले ने यहाँ पे वेरीफाई करना है। मतलब जो चीज वर्बल तो होती थी वो और सब उसमें डालते जा रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली आपने क्या किया कि आपके जितने भी स्टेप्स थे, जी। वो आपने धीरे 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 करके ये शीट पे उतार दिए बस। और आज की तारीख में मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ कि कहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, उसका एक स्टेप सोचता हूँ, अपने MIS को बोलता हूँ कि इसको इस पे डाल, सो दैट दिस अलाइनमेंट जो बीच में आपस में फैक्ट्री वालों का और सेल्स वालों का या स्टाफ के बिटवीन कुछ भी चैलेंज आ रहा है, वो उसको उसमें डाल करके छोड़ दे, सो दैट दे विल वेरीफाई देमसेल्व्स, और हमारे को वर्बल कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग इज रिटन। तो सारे स्टेप्स है सर उसमें। तो आपने जो बनाया, आपने यही किया जो मैंने आपको पीपीटी में लिख के दिया था कि भाई बैठो और करो। बस फ्लोर पे जाओ, जो हो रहा है, और आज तक देखता हूं जहां पे मुझे लगता है कि 2-3 लोग इकट्ठे होके कोई कंफ्यूजन हो रहा है, आई जस्ट आस्क देम की प्रॉब्लम क्या है। मैं उसका सिर्फ सोच के एक स्टेप बनाकर डलवा देता हूँ MIS से, और मैं उस पर कोई दिमाग नहीं लगाता। जो हो रहा है वो चल रहा है और मैं सिर्फ उसको सुधारता जा रहा हूँ, दैट्स इट। और कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहा सर उसमें। और अब खैर कुछ आ भी नहीं रहा है, रेयर केस 10-15-20 दिन में कोई एक चीज आती है कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डाल दो, दैट्स इट। अब आज की तारीख में कुछ नहीं आ रहा है जो सोचना पड़े, क्योंकि हर स्टेप उसमें उतार चुके हैं हम लोग सर, नियरली नियरली। वेरी नाइस। तो आप ये कह रहे हो कि ये सब अब सारा का सारा ऑटोमेट हो गया, पूरा पीएमएस भी ऑटोमेट हो जाता है, अपने आप चलता है। अब आपको भी पीएमएस में बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि अगले 3 दिन में क्या करना है, अगले 6 दिन में क्या करना है, अगले महीने में क्या करना है। आप बताते हो कि गायब हो गया ये सब? सर मेरे को नहीं बताने की जरूरत पड़ती आज की तारीख में। मैं आपके कोर्स के दौरान ही सर, आई थिंक लास्ट 2 मंथ्स, मैं अपना सेल्स पे फोकस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ऑर्डर्स पे फोकस कर रहा हूँ। आई एम नॉट बॉदरिंग माई सेल्फ गेटिंग इन टू द फैक्ट्री एनी मोर। मतलब मैं नहीं घुस रहा उसमें। और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अब मेरा PMS ऑटो प्लानिंग करके देगा कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर का इतना टाइम है तो इसको रश करना है, इसको पहले करना है, उसको बाद में करना है। ये ऑटोमेटिक डायनेमिक हो जाएगा और PMS खुद करके देगा स्टाफ के लिए। वो खुद देखेंगे आप कि कौन सा ऑर्डर कब पहले जाना है, उसमें क्या टाइमिंग्स बच रहे हैं। तो एवरी स्टाफ विल रन अकॉर्डिंग टू दैट PMS नाउ, तो स्लोली। आप कह रहे हो कि ये वाला जो पीएमएस का सेक्शन है ये अपने आप चल पड़ता है? अपने आप चल पड़ता है सर, बस आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाकर स्टेप्स डालने होते हैं और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है फ्लोर पे उतर के, दैट्स इट। वेरी नाइस। और ये हर मशीन का, हर बंदे का, हर चीज हो जाती है? जैसे अभिषेक, उन सर बेचारे की जान निकली जा रही है, कह रहे मैं हैं मैं हाउ डू यू मैनेज एंड रिकॉर्ड बजटेड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑन एवरी मशीन, ऑन एवरी मास्टर, फॉर एवरी शिफ्ट? सर आज की तारीख में हर मास्टर का ना डैशबोर्ड बना हुआ है, वो कितना आउटपुट दे रहा है, हम उसको वो भी वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर उसकी सैलरी 20,000 रुपए है या 50,000 रुपए है तो ये उसको सब कितना। पीएमएस बताओ। ये सब देखो, ये आगे की चीजें मत बताओ, पहले वापस। ओके पीएमएस में पीएमएस अब अपने आप चल रहा है, हर मशीन का क्या आउटपुट होना चाहिए ये सब उस पर डला सर, हुआ है। मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा जिससे ना आई हाँ। थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आई गो बैक टू शेयरिंग सर, 1 मिनट के लिए। मैं ये दिखाना चाहूंगा सर, मेरा एक आदमी का ऑल्ट्रेशन भी होता है ना अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो वो तक ट्रैक हो रहा है कि इस पर्टिकुलर गारमेंट, जैसे हजारों पीस बन रहे हैं तो एक पर्टिकुलर गारमेंट का ऑल्ट्रेशन आया और इस टेलर का ऑल्ट्रेशन आया। किस चेकर ने ऑल्टर, मतलब चेकर नेम कि किसने उस गारमेंट को वेरीफाई करा उसमें ऑल्ट्रेशन है, किस टेलर का ऑल्ट्रेशन है, कितने पीसेस हैं, कौन सा प्रोडक्ट है,
हाई प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी है, मीडियम प्रायोरिटी है, वो तक मेंशन्ड है, इशू डेट, टाइम स्टैम्प। तो एक मिनट, तो ये सब जो है, ये बताओ साहिल कि ये सब पहले दिन हुआ था क्या? नहीं सर, एब्सोल्युटली नहीं हुआ था। बट कैसे यस हुआ था? गाइस, एक सजेशन मैं आप लोगों को दूंगा अपने दिमाग से, राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, बट आई विल स्टिल वांट टू गिव यू दैट। आपको पता होना चाहिए अल्टीमेटली मेरे को कहां पे पहुंचना है अपने पीएमएस को लेकर। आपको वो थोड़ा सा माइंड क्लियर करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या रिलीफ फैक्टर्स चाहिए, कि जब मैं ये डिफाइन कर रहा हूं तो मेरे को इसको करने से ना लास्ट में क्या रिलीफ चाहिए। यू हैव टू टेक स्मॉलर स्टेप्स, एक दो तीन चार ऐसे करते करते आप 100 स्टेप्स लोगे, और एक दिन रियलाइज होगा ओ तेरी, वी कम सो फार, और हम इतना कुछ आगे कर पाए कि आपको वो एक एक स्टेप करते 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 आपका एक बहुत बड़ा पीएमएस तैयार हो जाता है, एंड यू डोंट इवन रियलाइज हाउ यू रीच देयर। आई मीन खैर, मेरे को नहीं पता कि मैं एक एक डिटेल करते करते कहां तक आगे आ गया हूं। मतलब मेरे पास इतनी डिटेलिंग है इसमें जिसका हिसाब नहीं है, स्टाफ वेरी वाइज। नाइस, और पहले ये वर्बल चलता था, आज की तारीख में ऑल्ट्रेशन कौन सा टेलर कितनी कर रहा है वो तक रिटर्न में है सर। मतलब वेरी पहले नाइस, ये सब वर्बल होता था। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, गुड उस एंड चीज, ग्रेट, गुड। एक चीज मैं और दिखा दूंगा, आई माइट टेक 2 मिनट्स मोर बट दैट शुड हेल्प। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज इन लोगों को लगेगा हाँ जब ये हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है। सो कितनी डिटेलिंग तक गया है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। हमारे पास लेडीज होते हैं, जो बेसिक लेडीज होते हैं, अनपढ़ लोग, वो धागे काट रहे होते हैं फिनिशिंग के लिए, उन तक का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर है। किस लेडीज ने कितने धागे काटे हैं, कितने कितना प्रेसिंग करा है, कितना क्यूसी करा है, यू नो ऑल दोस फाइन माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेलिंग हैज गॉन थ्रू माय स्टेप्स। और एक एक आदमी का रिकॉर्ड है कि किसने कितना कितना करा है, वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ये ट्रैक्ड। सब आपने धीरे 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 स्टेप्स ऐड कर करके कर करके कर करके कर करके हो गया। बिल्कुल। ऑल्सो जब हमारा गारमेंट तैयार होता है तो मेरे जितने सीनियर्स हैं दे आर सपोज टू वेरीफाई द गारमेंट। सेल्समैन ने वेरीफाई करना है, मेरे फैक्ट्री सीनियर ने करना है, मेरे कैड मास्टर ने करना है, मेरे डिजाइनर ने करना है, मेरे फिनिशिंग डिपार्टमेंट वाले ने करना है, एंड दे हैव टू डू इट। अगर उन्होंने नहीं भी करा और कोई गलती पकड़ी गई, दे आर रिस्पॉन्सिबल। पहले उसने नहीं करा, मैंने नहीं करा, ये सब चलता था वर्बल। अभी ये सब कुछ नहीं है। ऑल द एंड दे हैव टू डू उनका जो जो काम है उससे जुड़ा हुआ वेरिफिकेशन वो वेरी गुड, से। एक बार, ठीक है, वेरी नाइस, और दूसरा दिखा दो, और जो प्रोसेस वाले हैं, जो और क्या क्या प्रोसेसेस हैं। मैं अच्छा ओके, अब आप लोगों को लगेगा कि इतना सब कुछ हो रहा है शीट में, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखा दूं। ऑल माय इंफॉर्मेशन कम्स इन अ डायनेमिक फॉर्म। मैं सिर्फ ये फॉर्म देखता हूँ, ये छोड़ मैं दो, और बंद कुछ नहीं करो। देख सकता। मेरे को राइट, देखने की जरूरत नहीं कि मटेरियल चेक पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक्ड है, परचेजिंग की वजह से कौन सा ऑर्डर ब्लॉक्ड है, कैट ठीक है, पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक्ड है, एम्ब्रॉयडरी सब्लिमेशन पे हमारे कितने पीसेस गए हुए हैं, कौन कौन से ऑर्डर के गए हुए हैं। एंड दिस इज ऑल डायनेमिक। जैसे जैसे हमारे पीएमएस में स्टेप्स चल रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रहा है। बहुत थ्रेड बढ़िया। कटिंग पे क्या है, बिलिंग तो, डिपार्टमेंट पे क्या तो है, बिलिंग। इसको इसको छोड़ दो, एक मिनट स्टिचिंग का दिखा दो जरा। ओके, एक गाइस, आई टेल यू समथिंग, बट आप देख लो, बट आई जस्ट टेल यू समथिंग, एट द एंड ऑफ द डे बनाना आपको खुद ही पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रोसेस आप ही जानते हो। तो आपको करना क्या है, जो मेरे को इसमें से दिख रहा है वो ये दिख रहा है, और आपको, आप बताओ आपको दिख रहा है कि नहीं। उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं, एक एफएमएस बनाया, उसमें स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डाल दिया, और एसएसजी मोड पे शुरू हो गया। यस, एब्सोल्युटली सर। और मैंने इतना जरूर ध्यान दिया कि मैंने ना अपने जो स्टाफ है जो डेटा एंट्री डाल रहा है उसको डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया। मतलब हर किसी को सारा इंफॉर्मेशन का ना मैंने हेडेक नहीं दिया कि वो कंफ्यूज हो जाए कि मेरे 200 स्टेप इस पीएमएस एफएमएस में चल रहे हैं। उसको जुड़े हुए अपने डिपार्टमेंट से 10 स्टेप चाहिए ना, उसको एक पीएमएस बना दिया, वो 10 स्टेप का है। उसके बाद दूसरे पे फॉलो हो रहा है प्रोसेस, फिर तीसरे पे हो रहा है, वो आगे फ्लो चलता जा रहा है, वो इंफॉर्मेशन आगे ट्रैवल कर रहा है। बट उसको जो 10 चीजें देखनी है उससे ज्यादा उसको नहीं दिखाएंगे, उससे वेरी ज्यादा उसको दिमाग नहीं लगाना। वेरी गुड, नेक्स्ट, ये जस्ट दिखा दो, और उसके बाद एक एक सवाल और है, आगे करो, जरा स्क्रॉल करो, लेफ्ट राइट। ओके, मैं इसमें एक चीज बताऊंगा सर। हर ऑर्डर में जब हम स्टिचिंग इशू करते हैं तो हमारा जैसे बल्क ऑर्डर्स है, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि हर ऑर्डर एक टेलर को दे दिया तो ये 10 टेलर्स इसमें 136 टी शर्ट्स बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ऐसे मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, कोई बड़ी वॉल्यूम्स में होते हैं, छोटी छोटी वॉल्यूम्स में होते हैं। तो हमें
अलग अलग लॉट्स में इशू करना पड़ता है टेलर्स को। तो इसमें हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अब हमारा ये पूरा इशू हो गया है या इसमें कुछ बैलेंस है। सो मेरा स्टाफ भी आज की तारीख में ये विफिम है सर, स्टाफ के लिए या सुपरवाइजर्स के लिए, कि इसमें 60 पीसेस में 30 पीसेस बैलेंस है। तो उनको देखना आसान है कि कलर कोड होके दिख रहा है कहाँ पे कौन सी कटिंग इश्यू होने से रह गई। वरना पहले क्या होता था, आज सामान जाना है और अभी तो पता चला जी उसमें से 10 ट्रैक सूट स्टिचिंग ही नहीं हुए, वो अभी तक फैक्ट्री प्रोडक्शन में मास्टर के पास रखे हुए हैं और शाम को सामान जाने के लिए प्रॉब्लम है, तो सारी प्रोडक्शन फिर डिस्टर्ब। तो अभी ऑल द इंफॉर्मेशन इज हियर, एवरीबॉडी कैन सी कि कौन से ऑर्डर्स में क्या बच रहा है, एंड दिस इज फॉलोड बाय पीसी। आई हैव नो जिल्च आइडिया ना, सिस्टम बनाने का मैं भूल चुका हूँ इसको। आज मेरे को वेरी पहले 15 मिनट पहले प्रिपेयर करना पड़ा कि मैं देख तो लूं चल क्या रहा है अपने आप को। ये स्टेप्स दिखा दो जरा, स्टिचिंग नेक्स्ट। स्टिचिंग, टेलर को स्टिचिंग पे दिया, उसके बाद जस्ट अ मिनट सर, गारमेंट गारमेंट रिसीव रिसीव हुआ, नेक्स्ट। उसके बाद किस टेलर ने कितना बनाया, यहाँ पे पूरी रिसीविंग आती है सर। ये छोटा सा ही है बिकॉज दिस इज ओनली फॉर माय स्टिचिंग डिपार्टमेंट, नथिंग एल्स। ओके, नाउ जस्ट शट दिस फॉर अ मिनट। आप सॉरी, जस्ट वन सेकेंड। तो ये इन हाउस एक्चुअल जो प्रोडक्शन की कॉस्ट, प्रोडक्शन की और प्रॉफिट निकल आता है इसी से? सर इससे मेरे हर ऑर्डर की कॉस्ट निकलती है आज की तारीख में सर। कैसे? सर हमने इसमें कॉस्ट डिफाइन कर दी है, जो टेलर क्या स्टिचिंग रेट है, जो हमारे मास्टर्स है, जैसे सैलरी पे एक आदमी है वो 1000 ट्रैक सूट काट रहा है या 500 काट रहा है, उसका कोई डेफिनेशन तो नहीं है। कभी कभी क्या होगा, हैवी डिजाइन कभी लो डिजाइन, तो हमने अपने मंथली प्रोडक्शन का पूरा फॉर्मूला लगा लिया कि इस बार हमारी फैक्ट्री में 5000 ट्रैक सूट कटे हैं इस मास्टर के, 10,000 कटे हैं इस मास्टर के, 3000 टी शर्ट्स कटी है, वट एवर द नंबर इज। उसी से हम सैलरी डिवाइड करके डैशबोर्ड्स में उनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं जो सैलरी बेस्ड है। और जो पीस रेट बेस्ड है, अगर वो ट्रैक सूट स्टिच कर रहा है तो हमारी वो सारी पीसेस पे कैलकुलेशन है कि एक ट्रैक सूट स्टिच करा तो 50 रुपए, दो टी शर्ट स्टिच करी तो 20 रुपए, वट एवर। आई एम जस्ट गिविंग वेग नंबर्स। तो जो मेरा फैक्ट्री प्रोडक्शन है उसकी पूरी कॉस्टिंग डैशबोर्ड में कैलकुलेटेबल बेसिस पे है। और ये डायनेमिक है, अगेन कभी ऑफ सीजन कभी पीक सीजन, कभी ज्यादा ग्रेट, प्रोडक्शन कभी कम प्रोडक्शन। एक्सीलेंट। अब इसका बंद करो, अब मेरे को बताओ इसका क्या रिजल्ट आया। अभी आपकी प्रोडक्शन ऑन टाइम कितनी है? पहले कितनी थी? पहले कितना ऑन टाइम डिलीवरी था, अब कितना ऑन टाइम डिलीवरी है? पीएमएस से क्या फर्क पड़ा? सर पीएमएस से ये फर्क पड़ा, मैं आज की तारीख में घर बैठा हूँ। इफ यू आस्क माय फ्रेंड्स, there's a friend of mine, Utkarsh Jain, if you are there, hi Utkarsh। उत्कर्ष हो क्या यहाँ? उत्कर्ष वो छुट्टी पे है शायद। बेबी, सो यू शुड आस्क हिम। मतलब मेरी रियलिटी क्या होती जैन थी, है तो लोग। सही। उत्कर्ष, सर। हाँ जी, इसको जानते हो उस आदमी को? सर ये फोन नहीं उठाता था दिन में, इससे बात करनी पॉसिबल नहीं थी। और मैं तो देख रहा हूँ सर, ही बिकम रॉकेट। सो क्या पहले बिल्कुल बिल्कुल टाइम नहीं होता था? सर ये पार्टीज में भी नहीं आता था किसी के यहाँ, सब गाली देते थे इसको। ये कोर्स से पहले की बात है? कोर्स से पहले की बात है सर। अब मैं पार्टीज में इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरे को कई कई जगह जाना पसंद है। अब दिमाग वॉश आउट हो गया सर, वो आपने और कर दिया, जहां पसंद है वहीं जाता हूँ मैं, फालतू जगह जाता नहीं, वो एक अलग चैप्टर है। अदरवाइज यस, आई हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, आई हैव टाइम फॉर किड्स। मेरी वाइफ इस वक्त नहीं है, शी इज इन दिल्ली फ्रॉम पास्ट 8 days। आई एम एंजॉयिंग माई टाइम विद माई किड्स फ्रॉम पास्ट 8 days एट होम। तो क्या घर पे बैठे हो 8 दिन से? फिलहाल सर बस 1 घंटा इवनिंग में जाता हूँ, थोड़ा सा देखने के लिए कि हाँ मैं जिंदा हूँ, सबको बताने के लिए। और खुद की एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हार्ड वर्किंग की एक आदत है, तो वो खुद का रिलीफ नहीं रहता पूरा दिन बैठने के बाद। अदरवाइज मैं 8 दिन से ऑफिस नहीं गया हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और फैक्ट्री वाला ऐसा जिसके पास टाइम नहीं था फोन उठाने का। ग्रेट। बिल्कुल सर। और ये इस इट इज नॉट, इट इज बाय चॉइस, वरना मेरी हालत ये है सर, बिकॉज मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरे को इतना उतना से कुछ बनता नहीं। आई आई रियली नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। तो वो एक मेरा अलग, जस्ट टू वर्क हार्ड एंड गेट मोर, वो एक अलग चैलेंज है। बट हाँ, अभी 8 दिन से बैठा हूँ तो शांति से बैठा हूँ, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। वो बात वेरी। अलग है, आई लाइक टू वर्क हार्ड एंड अचीव मोर इन लाइफ, तो इसलिए मैं मेहनत जरूर करता हूँ। और आई नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसके लिए करनी पहले पड़ती है। ऑन टाइम डिलीवरी कितनी थी, अभी ऑन टाइम डिलीवरी कितनी है? तो पहले आई थिंक 50% भी नहीं थी, आज की तारीख पे 80% पे आ गए। वेरी नाइस। सब 80% ऑन टाइम डिलीवरी चल रही है इसकी। एंड विद द न्यू सिस्टम दैट वी आर प्लानिंग, जो पीएमएस में, वी वांट टू अचीव 99.999% ऑन टाइम डिलीवरी। यस।
वेरी गुड। और दूसरी बात मेरे को एक बार बताओ कि क्या कह रहा था मैं, पीएमएस बार बार रिवाइज करना पड़ता है? सर आज भी रिवाइज होता है, आज भी। सिर्फ मैं ये देखता हूँ कि दो लोगों में अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है जो, अच्छा ओके, मेरे पीएमएस में सर किसी के हाथ से जो सामान निकल रहा है, किसी के वर्बल और जो वर्किंग से जो सामान निकल रहा है, वो सारे स्टेप्स पीएमएस में है। नथिंग इज वर्बल एनीमोर वेरी टू गुड। तो माय नॉलेज। बेसिकली क्या है कि आपने जितना भी नॉन जो भी वर्बल था वो सब उठा के एक शीट पे डाल दिया, ये किया आपने? बिल्कुल, और हर किसी का स्टेप वर्बल की बजाय वो स्टेप डाल दिया, सो दे कैन सिट ऑन कंप्यूटर, जो सीनियर्स हैं, और वो वहीं से वर्किंग करे और स्टाफ अपना अपना काम करे। और आज की तारीख में मेरे सेल्स स्टाफ को फैक्ट्री में घुसना मना है। वेरी नाइस, वेरी पहले नाइस। वो वहां पे जाके मेरा ऑर्डर करते रहते थे, पहले मेरा बनाओ मेरा बनाओ। आज की तारीख में उनको घुसना मना है, दे डोंट नीड टू गो देयर। वो सिर्फ पीसी से बात करते हैं कि हमारा ऑर्डर डिस्पैच होना है, हो जाएगा, वो बोलती है यस हो जाएगा। तो और पहले नथिंग सब एल्स। सब पहले पूरा सेल्स का स्टाफ इधर उधर सब घुसे हुए होते थे। सर रोज 1 घंटे की सुबेरे की महाभारत और जद्दोजहद होती थी सर। मेरा 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 मेरा, सुबेरे रोज 1 घंटे। अभी वो सब खत्म, नन ऑफ देम गो टू द फैक्ट्री, नॉट एनी मोर, दे जस्ट सिटिंग एंड फोकसिंग ऑन सेल्स। सिर्फ पीसी से उनको पूछना है और किसी से नहीं पूछना है। वेरी नाइस। तो अब पीसी पूरी कंट्रोलर हो गई, प्रोडक्शन कंट्रोलर, प्रोडक्शन प्लानर, प्रोडक्शन सब कुछ। यस, पहले पीसी को मैं और भी काम देता था, अब मैंने पीसी को स्पेसिफिकली फैक्ट्री कर दिया। शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स नाउ। और वेरी गुड। डेटा नहीं डालती पीसी, एक डेटा पीसी, नहीं डालती। एक सेकंड, एक पीसी चाहिए जो पूरा फैक्ट्री संभाले, और पीसी को डेटा एंट्री करना नॉट अलाउड। डेटा एंट्री कौन करता है, डूअर या डेटा एंट्री ऑपरेटर? 99% डूअर, डीएमई मैंने रखा हुआ है, कभी कोई छुट्टी पे है या कभी कोई प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे कर देगा, अदरवाइज नोबडी एल्स। सीधा डूअर करता है आज की तारीख में 99.99। वेरी गुड। तो आप लोगों के जब डैशबोर्ड्स बन जाएंगे तो आपके डूअर ही एंटर कर देंगे, बट तब तक इट विल टेक टाइम और अलाइन करना पड़ता है। और आप कह रहे हो आप मेरठ जैसे शहर में आपने पीसी निकाल ली, एमआईएस निकाल लिया, ईए निकाल लिया। एक राय मैं सबको दूंगा, स्टाफ बना बनाए के चक्कर में मत पड़ना। यू कैन ट्रेन अ नीडी स्टाफ, और यू कैन ट्रेन समबडी जिसमें कैलिबर काम करने का और मेहनत करने का हो, वो बेटर है। बना बनाया स्टाफ कोई नहीं मिलता, आपको सबको तैयार करना पड़ता है। मेरी पीसी को जीरो एक्सपीरियंस था पीसी का, मेरे एमआईएस को जीरो एक्सपीरियंस है एमआईएस का, बट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से तैयार करा। और आज की तारीख में वो लोग अपने आप सिस्टम क्रिएशन में सजेशंस भी भरते हैं, और नए सिस्टम्स बनाने का एफएमएस बना हुआ है वो भी पढ़ते हैं, और खुद ही डिसाइड करते हैं सर ये स्टेप ले ले, मेरे पास आते हैं फाइनल अप्रूवल के लिए, एंड दैट्स इट। मेरे को वेरी उसमें ध्यान नहीं लगाना पड़ता। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया जी, एक्सीलेंट। ओके नाउ, सो एक साहिल एक बात बताओ, आप कैन यू कम बैक टू अस एट 3:30 3:45 फॉर क्वेश्चन आंसर्स? यस सर, आई थिंक आई कैन, बिकॉज आई एम एट होम, दैट इज नॉट अ चैलेंज। Very good. Guys, do you want him to come back for question answers today instead of me? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटर कि आप इनसे सवाल जवाब कर लो, जितने आपके सारे सवाल हैं, फोन पे बात करनी है, ये करना है, वो करना है, मैं लॉग आउट कर जाऊंगा। साहिल आपके सारे सवाल जवाब देंगे, सब कुछ वो साहिल कर देगा, राइट? सो सर लेट, हमारे आपसे भी है, पर क्या कह रहे हो, मेरे से आपसे बात? भी है हमारे सर सवाल। बहुत क्वेश्चन आपसे भी है। मैं तो यही हूं, मैं कहाँ जा रहा हूँ? ओके, अभी होल्ड ऑन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी ऑल थैंक साहिल? एंड साहिल, थैंक यू सो मच Thank फॉर you, Sahil. Thank you, Thank you. thank you so Thank much, Sahil ji. Sahil भाई। Rocket. Rocket. Thank you, Sahil. Thank you, Thank you, Sahil. Sahil. Thank you. Thank you, Sahil. Supersonic Sahil, thank you so much. Thank you. Sahil. वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सो थैंक यू once again, Sahil, thank you so much for being with us today.